श्री वारा पुराण 39वां अध्याय। मत्स्य द्वादशी व्रत का विधान और फल कथन। सत्य तपा ने कहा, भगवान आप ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। आपने जो दो शरीरों की बात कही है, यह शरीर भेद कैसे हैं? आप यह मुझे बताने की कृपा करें। दुर्वासा जी बोले, दो ही नहीं किंतु शरीर के तीन भेद हैं, ऐसे कहना चाहिए। प्राणियों को यह शरीर केवल इसलिए मिलते हैं कि उनको पाकर वह पूर्वकृत भोग भोगें। तुम्हारी पूर्व की अवस्था भले ही पापपूर्ण थी, क्योंकि उस समय तुम में ज्ञान का नितांत अभाव था, पर वही तुम अब उत्तम व्रत का पालन करने के कारण दूसरी अवस्था में आ गए हो, ऐसा समझना चाहिए। ब्रह्मवेत्ता विद्वानों ने बताया है कि एक तीसरा भी शरीर है, जिसे इंद्रियां अपना विषय नहीं बना सकती तथा जो धर्म और अधर्म को भोगने के लिए मिलता है। इस प्रकार इसके तीन भेद हैं। धर्म एवं अधर्म के भोग तथा सांसारिक पदार्थों के भोग का साधन होने से भी शरीर के तीन भेद सिद्ध होते हैं। पूर्व समय में तुम्हारे द्वारा जो प्राणियों का वध हुआ करता था, उससे वैसे तुम्हारे संस्कार भी बन गए थे, इसलिए तुम्हें पाप में शरीर वाला कहा जाता था। लोग तुमको पापी कहते थे, किंतु अब निरंतर तप और दया करने के कारण तुम्हारी प्रवृत्ति परम पवित्र बन गई है। इस समय तुम्हें यह धर्म में दूसरा शरीर सुलभ हो गया है। इस शरीर से वेद और पुराणों की जानकारी प्राप्त करने के तुम पूर्ण अधिकारी हो, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे जब तक बालक की अवस्था 8 वर्ष तक की रहती है, तब तक उसकी मानसिक वृत्ति में कोई और भी भाव भरे रहते हैं। वही जब 8 वर्ष की सीमा पार कर जाता है तो उसकी चेष्टा दूसरी ही बन जाती है। अतः ब्रह्म का विवेचन करने वाले महापुरुषों ने बताया है कि इसी प्रकार एक ही शरीर अवस्थाओं के भेद से तीन भेद वाला कहा गया है। भेद केवल नाम में है, जैसे मिट्टी और घड़ा। इन वर्णों के क्रम से कर्म कांड के भी 4 भेद बताए गए हैं। सत्यपान ने कहा, मुनिवर जी, आपने जिन पर ब्रह्म परमात्मा की बात कही है, उनके रूप को तो महात्मा एवं योगी पुरुष भी जानने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन प्रभु में नाम, गोत्र और आकार का अभाव है। जब उन पर ब्रह्म परमात्मा की कोई संज्ञा ही नहीं है, तो वे जाने भी कैसे जा सकते हैं? गुरु, आप उनकी कोई ऐसी संज्ञा बताने की कृपा कीजिए, जिससे मैं उन्हें जान सकूं, जिनका नाम वेदों एवं शास्त्रों में पढ़ा जाता है। क्या वही तो ये परब्रह्म परमात्मा नहीं है? उन्हें तो वेदों में पुरुष, पुंडरीकाक्ष तथा स्वयं भगवान नारायण एवं श्री हरि कहा गया है। मुनिवर, उन्हें पाने के साधन अनेक प्रकार के यज्ञ तथा उचित प्रचुर दान है। वे भगवान उन उपयुक्त साधनों तथा श्रद्धा, भक्ति एवं तप द्वारा प्राप्त होते हैं, अथवा भगवान प्रचुर संपत्ति से तथा बहुत से अन्य से सत्कर्मों के प्रभाव से वेद के पारगामी विद्वान तथा पुण्य आत्मा पुरुष उन्हें पा सकते हैं। पर मैं एक निर्धन व्यक्ति उन्हें पा सकूं, आप वैसा उपाय मुझे बताने की कृपा कीजिए। विप्रवर, धन के अभाव में दान देना संभव नहीं है। धन रहते हुए भी यदि परिवार में अधिक आसक्ति है, तो उसके मन में दान करने की रुचि नहीं होती। मेरा अनुमान है, उससे तो भगवान नारायण सर्वथा दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे सनातन श्री हरि अत्यंत प्रयास द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए दया पूर्वक आप मुझे कोई ऐसा सुगम साधन बताने की कृपा कीजिए, जिससे सब साधारण व्यक्ति भी उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सके। दुर्वासा जी बोले, साधो, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय व्रत बताता हूँ। भगवान नारायण ही इसके प्रवर्तक हैं। पूर्व समय में जब पृथ्वी पताल में डूबी या धसी जा रही थी, तो उसने इस व्रत को किया था। उस समय जल के बहुत बढ़ जाने से पृथ्वी का पार्थिव अंश प्राय जल द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इस प्रकार जब सर्वत्र जल ही जल रह गया, तो पृथ्वी रसातल में चली गई। वहां जाकर प्राणी वक को धारण करने वाले पृथ्वी देवी ने, जो सर्वव्यापी परम प्रभु भगवान नारायण है, उनकी स्तुति एवं उपासना द्वारा आराधना की थी। उसने अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए
यह व्रत किया था। बहुत समय तक व्रत करने पर जिनकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह अंकित है, वे भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए। तब उन सनातन प्रभु की कृपा के फलस्वरूप यह पृथ्वी पताल से ऊपर लाई गई और समतल रूप में सुशोभित हुई। सत्यतपा ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी ने जो व्रत उपवास किए थे वे कौन से व्रत तथा कितने नियम थे, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। दुर्वासा जी कहते, जब मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि आ जाए तब बुद्धिमान पुरुष नियम पूर्वक रह के भगवान श्री हरि की पूजा करे। उस समय विधि पूर्वक हवन का कार्य भी संपन्न करना चाहिए तथा पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। प्रसन्न मन से रहकर व्रती पुरुष भली भांति सिद्ध किया हुआ यज्ञ आदि हविष्यान भोजन करे। फिर कम से कम 5 पग दूर जाकर अपने पैर धोए। पुनः प्रातः काल उठकर शौच के बाद 8 उंगल की लंबी दातून से मुख को शुद्ध करना चाहिए। दंधावन का काट किसी दूध वाले वृक्ष का होना आवश्यक है। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। शरीर के 9 द्वार है, उन सभी द्वारों को स्पर्श कर फिर भगवान जनार्दन का ध्यान करें। ध्यान का प्रकार यह है, भगवान श्री हरि सरत विराजमान है। उनकी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हैं। वे पीताम्बर धारण किए हैं तथा उनके मुंह पर मंद मुस्कान विराजित है। वे सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित हैं। इस प्रकार उनका ध्यान कर पुनः भगवान जनार्दन को समन करते हुए हाथ में जल लें और उन प्रभु के लिए एक जलांजलि अर्घ दे। महामुने अर्घ देते समय निम्नलिखित मंत्र पढ़ना चाहिए। कमल के समान नेत्र से शोभा पाने वाले भगवान अच्युत, आज एकादशी तिथि है, अतः मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप ही मेरे शरण है। इस प्रकार कहकर दिन में नियम पूर्वक उपवास करें। रात्रि के समय देवादिदेव भगवान नारायण के समीप बैठकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। प्राय 1 सहस्त्र जाप कर मृत्यु को सो जाना चाहिए। फिर प्रातः काल होने पर व्रती पुरुष समुद्र तक जाने वाली नदी अथवा दूसरी भी किसी नदी या तालाब पर जाकर अथवा घर पर संयम पूर्वक रह के हाथ में पवित्र मिट्टी लेकर यह मंत्र पढ़े। देवी, समस्त प्राणियों को धारण और पोषण सदा तुम पर ही अवलंबित है। सुव्रते यह सत्य है जो इसके फलस्वरूप मेरे संपूर्ण पापों को तुम दूर करने की कृपा करो। कश्यप ने, तुम ब्रह्मांड के भीतर रहने वाले जितने तीर्थ हैं वे सभी तुमसे स्पृष्ट हैं। उन सबको तुमने ही अपनी पीठ पर स्थान दिया है। भगवती पृथ्वी, इसी भाव से भरकर मैं तुमसे यह मृत्तिका ले आज अपने ऊपर धारण करता हूँ। फिर जल के देवता वरुण से प्रार्थना करे। महाभाग वरुण, आप में सभी रस सदा स्थान पाए हुए हैं। उनसे इस मृत्तिका को गीला करके मुझे यथाशीघ्र पवित्र करने की कृपा करें। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार का विधान संपन्न कर मिट्टी और जल हाथ में ले अपने सिर पर आलेपन करे। साथ ही शेष बची हुई मृत्तिका को 3 बार समस्त अंगों में लगाए। फिर उपयुक्त वरुण मंत्र पढ़कर विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान करने के पश्चात संध्या तर्पण आदि नित्य नियम संपन्न कर देवालय में जाए। वहाँ लक्ष्मी सहित भगवान नारायण की षोडोपचार की विधि से सर्वांग पूजा करे। पूजा का प्रकार यह है, भगवान केशव को नमस्कार ऐसा कहकर भगवान के दोनों चरणों की पूजा करे और दामोदर को नमस्कार है यह कहकर उनके कटी भाग की पूजा करे। भगवान नरसिंह को नमस्कार ऐसा कहकर उनके दोनों उर्वों की तथा श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनके वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए। कौस्तुभ मणिधारी भगवान को नमस्कार कहकर उनके कमर की पूजा करे तथा लक्ष्मीपति को नमस्कार कहके उनके हृदय देश की पूजा करे। तीनों लोकों पर विजय पाने वाले प्रभु को नमस्कार कहकर उनकी दोनों भुजाओं का तथा सर्वात्मा श्री हरि को नमस्कार कहके उनके सिर का पूजन करे। रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान को नमस्कार कहकर चक्र की पूजा करे तथा कल्याणकारी प्रभु को प्रणाम कहकर शंख की पूजा करे। गंभीर स्वरूप
श्री हरि को नमस्कार कह के उनकी गदा का तथा शांति स्वरूप भगवान को प्रणाम है यह कहकर परम की पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उक्त प्रकार से उनकी अर्चना करने के उपरांत ज्ञानी पुरुष फिर उनके सामने जल पूर्ण 4 कलश स्थापित करे। उन कलशों को मालाओं से अलंकृत कर उस पर तिल से भरे पात्र रखे। इन 4 कलशों को 4 समुद्र मानकर उनके मध्य भाग में एक मंगलमय पीठ या चौकी स्थापित करनी चाहिए जिसके मध्य में वस्त्र बिछा हो। फिर एक सोने, चांदी, तांबा अथवा लकड़ी के पात्र में या कुछ ना मिल सके तो प्लास्टिक के पत्ते में ही जल रखकर उस पर सभी अवयवों से अंकित तथा आभूषणों से अलंकृत भगवान जनार्दन की मत्स्याकार सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर उन भगवत प्रतिमा की अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र एवं नैवेद्य आदि के द्वारा विधि पूर्वक षोडोपचार से पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत यूं प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जिस प्रकार पाताल में प्रविष्ट हुए वेदों का आपने उद्धार किया था, केशव आप वैसे ही मेरा भी उद्धार करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार पूजा संपन्न हो जाने के पश्चात प्रार्थना करके रात में भगवत प्रतिमा के सामने जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल होने पर उपयुक्त स्थापित किए हुए 4 कलशों को 4 ब्राह्मणों को अर्पण कर दे। पूर्व का कलश ऋग्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को दे, दक्षिण का कलश सामवेदी ब्राह्मण को देना चाहिए, यजुर्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को पश्चिम का कलश देना चाहिए, उत्तर का कलश अपनी इच्छा के अनुसार जिस किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। ऐसी विधि है। कलश वितरण करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, पूर्व की ओर से मेरी ऋग्वेद, दक्षिण की ओर से सामवेद, पश्चिम की ओर से यजुर्वेद और उत्तर की ओर से अथर्ववेद रक्षा करे। व्रत के अंत में भगवान मत्स्य की सुवर्ण निर्मित प्रतिमा आचार्य को संपन्न करने की विधि है। जो पुरुष इस विधि के अनुसार वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप आदि उपचारों से भगवान की भली भांति पूजा करता है, जिसके मुख से भगवान नाम रूपी मंत्र उच्चारित होते रहते हैं, जिसे उन मंत्रों का गुणानुपूर्वी अभिप्राय भी अवगत होता रहता है तथा जिसने दान का विधान भी संपन्न कर दिया है, उसे करोड़ गुना अधिक फल मिलता है। साथ ही जिसने गुरु को अर्पण तो कर दिया, परंतु आसक्ति एवं मोह के वश हो जाने से उसके मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो ऐसे व्रती पुरुष के फल में न्यूनता भी आती है। विद्वान लोग कहते हैं कि विधि का प्रकार बताने वाले आप पुरुष ही गुरु के पद का अधिकारी है। इस प्रकार द्वादशी के दिन विधि से दान करके पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराए और उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। भोज्य पदार्थ उत्तम अन्न से निर्मित होना चाहिए। इसके बाद मनुष्य स्वयं भोजन करे, ऐसा विधान है। फिर सतेंद्रिय एवं मौन हो बच्चों को साथ लेकर भोजन करे। इस व्रत को सर्वप्रथम पृथ्वी ने किया था। जो मनुष्य उक्त विधान से यह व्रत करता है, परम बुद्धिमान सत्य तपा उसका पवित्र फल बताता हूँ, सुनो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग यदि मुझे अनेक हजार मुख मिल जाएं तथा ब्रह्मा की आयु जैसी लंबी आयु सुलभ हो जाए, तो संभव है कि इस धर्म का फल किसी प्रकार बतला सकूं। ब्राह्मण फिर भी कुछ परिचय प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य से कहता हूँ, सुनो। मुने 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसा 71 युगों का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतरों का ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही संख्या की रात होती है। इस प्रकार 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का उनका एक वर्ष कहा गया है। ऐसे 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु मानी गई है। इसमें कोई संशय की बात नहीं। जो पुरुष उक्त विधान के अनुसार इस द्वादशी व्रत को करता है, वह ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाता है और वह वहां तब तक रहता है जब तक ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जब ब्रह्मा अपने शरीर का स्मरण करने लगते हैं, तो उसी क्षण उनके विग्रह में वह भी समा जाता है। पुण्य ब्राह्मी
सृष्टि आरंभ होने पर वह एक महान दिव्य पुरुष होता है। तपस्वी अथवा राजा का पद उसे प्राप्त होता है। सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके इस लोक में किए गए कठिन से कठिन जितने पाप हैं, वे सभी उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में जो दरिद्र है अथवा अपने राज्य से च्युत हो गया है, वह विधान के साथ इस व्रत के करने से अवश्य ही राजा बन सकता है। यदि कोई सौभाग्यवती स्त्री है और उसे कोई संतान नहीं होती, तो वह इस कथित विधान से यह व्रत करे। फलस्वरूप वह स्त्री परम धार्मिक पुत्र प्राप्त कर सकती है। यदि दूसरे का सम्मान करने वाले किसी व्यक्ति का अगम्य स्त्री के साथ संबंध हो गया हो, तो वह उक्त विधि के अनुसार प्रायश्चित रूप में यह व्रत करे, तो वह भी उस पाप से मुक्त हो सकता है जिसने बहुत वर्षों से ब्रह्म संबंधी क्रिया का त्याग कर दिया है। वह यदि एक बार भी भक्ति पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करे, तो वह वैदिक संस्कार से संपन्न हो सकता है। महामुने, इसके विषय में अब अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसकी तुलना करने वाला अन्य कोई भी व्रत नहीं है। ब्राह्मण अप्राप्य वस्तु को प्राप्य बनाने की जिसमें सामर्थ्य है, वैसे इस मत्स्य द्वादशी व्रत को निरंतर करे। जिस समय पृथ्वी पाताल में जलमग्न थी, उस समय उक्त विधान के अनुसार स्वयं उसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। तात इस विषय में और कुछ विचार करना अनावश्यक है। जिसने दीक्षा नहीं ली है और जो नास्तिक है, उसे यह विधान बताना अवांछनीय है। जो देवता अथवा ब्राह्मण से द्वेष करता है, उसको इसे कभी नहीं सुनाना चाहिए। पापों को तुरंत भस्म करने वाला यह व्रत गुरु में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को बताना चाहिए। जो मनुष्य यह व्रत करता है, वह इस जन्म में धन धान्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसे अनेक प्रकार की श्रेष्ठ स्त्रियां प्राप्त होती हैं। यह उत्तम प्रसंग द्वादशी कल्प कहलाता है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनाता है अथवा स्वयं पढ़ता सुनता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है।